एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग कोजे को स्कूल में देखते हैं, जो कि कॉरिडोर से होकर जा रहा होता है। तभी उसे उसका नाम सुनाई देता है, तो वो मुड़ के देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं। और वो जैसे सामने देखता है, उसके सामने अचानक से अयाना हो जाती है। ये देखकर वो कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और मुझे माफ करना तुम्हें डराने के लिए। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम के लिए आ सकते हो? तो वो इसके लिए मान जाता है और वो जारी होती है। तो कोजे कह रहा होता है, ये सच में एक निंजा जैसी है। एक जगह पर आकर वो कहती है, मैंने सुना है कि तुम आलिया के साथ इस इलेक्शन में खड़े हो, क्या ये सच है? तो वो हाँ कहता है। ये सुन के अयानो कहती है कि अब तो तुम सुओ फैमिली के हो भी नहीं, लेकिन तुम यूकी के रास्ते में क्यों आ रहे हो? ये सुन के वो कहता है कि उस ओल्ड मैन ने तो मुझे कहा था कि अगर तुम इस घर से एक बार निकल गए तो तुम इस घर के बच्चे नहीं रहोगे। और उसे ये भी कहा था कि उसे बाहर में ये नहीं कहना है कि वो यूकी का बड़ा भाई है, और अब उसे ही फैमिली की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और ये सब सोचने के बाद वो कहता है, क्या तुम मेरे ट्रू इंटेंशन जानने के लिए आई हो? तो वो कहती है कि यूकी के सामने तुम खड़े हो तो मुझे तुम्हारे इरादे के बारे में तो पता होना ही चाहिए। आगे वो कहती है कि मुझे लगा था कि कोजे ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे जिससे यूकी का हर्ट हो, तो क्या मैं गलत थी? तो कोजे से बताता है कि उसने इलेक्शन इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि वो उसके ऑपोजिट जा सके। कुछ सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी जिस वजह से उसे आलिया का साथ देना पड़ा। अयानो कहती है कि आप उसके ऑपोजिट होंगे तो उन्हें तो हर्ट होगा। तो वो कहता है कि हो तो सकता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने आलिया से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे प्रेसिडेंट बना के ही रहूंगा। तो वो कहती है, क्या आपके अंदर कोजो के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है? ये सुन के वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ये करना चाहता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। और तुम हेड को बता देना है कि वो किसी भी बात के लिए यूकी को ब्लेम ना करे, वो डायरेक्ट मेरे से बात करे। अयानो कहती है, ठीक है, और क्या मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? क्या आपके अंदर अभी भी यूकी के लिए पहली वाली ही फीलिंग्स हैं? कोजे कहता है, यूकी मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो इसलिए तुम उसे सपोर्ट करना। नेक्स्ट सीन में कोजे होता है क्लास में, जहाँ पे उसका दोस्त एक मैगजीन दिखा के कह रहा होता है, इसमें से तुम्हें कौन सी लड़की अच्छी लग रही है और तुम इसमें से एक को चूज करो। तो एक को चूज करता है। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि ये तो मारिया जैसी दिखती है, क्या तुम्हें मारिया में इंटरेस्ट है? कोजे कहता है, ऐसा नहीं है, और ऊपर से मारिया का तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड भी है। उसका दोस्त कहता है, अगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता तो तुम उसके पीछे जाते? कोजे कहता है कि मारिया को मैंने वैसे भी उस नजर से कभी नहीं देखा। तभी पीछे से आलिया आ जाती है, जो कि ये सारी बात सुन के रशिया में कहती है, दरिंदा कहीं का। और फिर वो उससे कहती है, तुम स्कूल में हो और तुम ये सारी चीजें लेके आ रही हो? तो वो कहता है कि ये मैं लेके नहीं आया, ये मेरा दोस्त लेकर आया। ये सुन के वो अपने सीट पे जाके बैठ जाती है और कहती है, कोई भी लाया हो पर तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। फिर उसका दोस्त टॉपिक बदलते हुए कहता है, क्या उसने कभी यूकी को डेट करने का सोचा है? तो वो कहता है कि मैं उसे डेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं उसे को डेट करूंगा जो कि दोस्त बन के रहेगा। ये सुन के आलिया रशियन में कहती है, बिल्कुल मेरी तरह है ना? और कोजे कहता है कि जिन लोगों की क्यूट स्माइल होती है वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। फिर बाद में जो इसके दोस्त होते हैं वो और भी बकवास चीजें बोलने लगते हैं, जिस वजह से आलिया को बुरा लगता है और वो तो मैगजीन उठा के यहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में अयानो आ जाती है यूकी के पास, जहाँ पर वो बताती है कि जो कोजे हैं उन्होंने तो पूरा मन बना लिया है आपके साथ कम्पीट करने का। ये सुन के यूकी कहती है, मतलब ब्रदर सीरियस है तो मजा आने वाला है आगे कम्पीट करने में। और फिर वो आगे बताती है कि उन्होंने ये भी कहा कि यूकी उनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनते ही यूकी अपना सर खिड़की के बाहर करती है और वो कहती है कि मैं काफी ज्यादा करीब थी, अभी मैं चिल्ला के सभी लोग को बता देती अपने ब्रदर के लिए मेरे में कितना प्यार है, वो भी स्कूल के अंदर। और वैसे भी अब तो चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि आलिया जो है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके साथ मेरा ब्रदर कोजे है, तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा इन्हें हराने के लिए। अगले दिन में हम लोग स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां मिल के कार्ड गेम खेलनी होती है, जहाँ पे यूकी तो जीत रही होती है। ये देख के केंजाकी कहता है, इम्प्रेसिव, यूकी काफी ज्यादा अच्छा खेलती है। चिसाकी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि आलिया को पढ़ना काफी ज्यादा आसान है। कोजे कहता है कि मैं भी यही बोलने वाला था अभी। केंजाकी कहता है कि मुझे तो लगा था मारिया का एक्सपेक्टेशन आलिया से ज्यादा है, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि आलिया को रीड करना आसान है लेकिन माशा को उतना ही मुश्किल। चिसाकी कहती है, लेकिन कभी कभार
माशा के वर्ड्स काफी ज्यादा अजीब होते हैं। तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी उसके पीछे अचानक से अयानो आ जाती है और अयानो को अचानक से देख वो चौंक जाती है और अयानो तो आके उस गिलास में ड्रिंक देने लगती है। चिसाकी उसकी तारीफ करती है और कहती है तुम अपनी प्रेजेंस छुपाने में तो काफी अच्छी हो। अयानो तो कोजे की तरफ देखती है तो कोजे कहता है मुझे नहीं चाहिए। ये देखिए किंजाकी कहता है क्या तुम्हें ये सब लर्न करना होता है सुओ का रिटेलर बनने के लिए। वो कहती है कि हाँ मैंने ये ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा है। कुसे बताता है कि अयानो के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो यूकी के अंडर काम किया करते थे। किंजाकी कहता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी काम करते थे। तो वो कहते हैं कि नहीं वो तो ऑफिस वर्कर हैं और वैसे भी मैं इसलिए यूकी की रिटेलर बनी क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एडमायर करती है। और ये बात नहीं है कि ये हमारे बीच में परंपरा चल रही है कि हम लोग को सुओ फैमिली में रिटेनर बनना ही पड़ेगा। चिसाकी अयानो से पूछती है कि वो कब से रिटेनर है तो वो बताती है कि जब से वो सेकंड ग्रेड में थी तभी से सोच रहा था कि उसे रिटेनर बनना है और मिसेस यू की परफेक्ट मास्टर थी। तभी कोजे इसे अपने पास बुलाता है और कहता है तुम अपने वर्ड को ध्यान से इस्तेमाल करो। तुम अभी क्या बोलने वाली थी। तो वो कहती है गलती से बोल दिया मैंने। किंजाकी से पूछता है क्या शांति से काम करना भी एक रिटेनर की स्किल है। तो वो कहते हैं कि हाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा कहा करते थे कि एक रिटेनर बनने के लिए डिसिप्लिन में रहना चाहिए और फिर हम लोग को इसकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है। तभी मारिया आ जाती है अयानो के पास जूस लेने के लिए, लेकिन जो जूस होता है वो तो खत्म हो चुका होता है। तो अयानो कहती है मैं अभी लेके आती हूँ, लेकिन मारिया कहती है कि नहीं मैं ले आऊंगी और वो साथ में कोजे को भी लेके जाती है। जाते वक्त वो यूकी से पूछता है उसे कुछ चाहिए तो वो बताती है। तो ये देख के सभी लोग भी अपने लिए एक कुछ न कुछ मंगाते हैं। अब ये दोनों जा रहे होते हैं और मारिया इसका शुक्रिया कर रही होती है आलिया का सपोर्ट करने के लिए। तो वो कहता है थैंक्स करने की जरूरत नहीं। तो वो कहती है कि थैंक्स करने की जरूरत है क्योंकि आलिया के पास उसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है और आलिया इस चीज से काफी ज्यादा खुश है कि उसके साथ कोई है। अब कोसे कहता है क्या तुम अपनी सीरियस साइड जानबूझ के आलिया से छुपाती हो। तो वो कहती है कि वो आलिया के साथ कम्पीट नहीं करना चाहती है क्योंकि वो एक सीरियस लड़की है और वो जब भी कुछ करती है तो वो काफी ज्यादा जी जान लगा देती है। और वो उसे ये भी बताती है कि वो जैसे अभी रिएक्ट कर रही है वो वैसे ही आलिया के साथ एनी टाइम एक्ट करती है। अगले सीन में ये लोग वेंडिंग मशीन के पास आ जाते हैं जहाँ पे मारिया बताती है कि सिबलिंग्स का एक साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होता है और वो लोग सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं जिस वजह से एक दूसरे की केयर करनी पड़ती है। ये सुन के वो अपने मन में कहता है कि मैं भी सेम ही फील करता हूँ। फिर वो उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी सिस्टर हो। वो कहती है मैं हूँ और जो भी हम दोनों के बीच में बात हुई तुम वो आलिया को मत बताना। अगले सीन में हम लोग आलिया को देखते हैं जिसे एक लड़की रोकती है और वो बताती है कि मेरा नाम तानियामा है और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर बाद में वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पे आलिया अपने मन में कह रही होती है कि तानियामा तो वही लड़की है जिसने यूकी के साथ कम्पीट किया था। तानियामा कहती है क्या ये सच बात है कि तुम यूकी के साथ कम्पीट कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ ये सच है। तानियामा कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं है, तुमने उस पर्सन को अपने टीम में कर लिया जिसे यूकी अपने टीम में करना चाहती थी। आलिया कहती है तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ गलत करके उसे अपना बना लिया। तो वो कहती है कि हाँ मुझे तो ऐसे ही लगता है क्योंकि वो इतना ज्यादा टफ है, तुमने उसे अपने टीम में किया कैसे। और इन लोगों की बहस तो पूरे स्कूल में फैलने लगती है। तभी वहाँ पे कोजे आ जाता है और वो आलिया से पूछता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तो आलिया कहती है कि इसने मुझे अपने पास बुलाया और उसे कहने लगी कि तुमने ट्रिक किया है कोजे को अपनी टीम के लिए। कोजे उससे कहता है कि ये फैसला मेरा था इसके साथ रहकर यूकी के सामने कम्पीट करने का, लेकिन तानियामा को तो इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। कोजे कहता है कि यूकी को इससे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है तो तुम इससे अभी माफी मांगो जो भी तुमने इससे कहा। ये सुनकर तानियामा उसके पास आ जाती है और उसे जनरल अफेयर्स के लिए चैलेंज कर देती है ताकि वो उस चीज को कम्पीट करे और कोजे को बाहर निकाल दे आलिया के सपोर्ट से। ये सुन के आलिया कहती है कि मैं भी इसके साथ खड़ी हूँ। तो ये सुन के वो कहती है ठीक है फिर मैं तुम दोनों को एक साथ क्रश कर दूंगी और तुम जैसे लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए नहीं बने हो। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक वैसे हो नारा और बाय।